तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली है और तीन राज्यों के चुनाव का असर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी देखने को मिल रहा है। शिमला में जश्न का माहौल है। जयराम ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के जश्न में शामिल हुए कार्यकर्ताओं के साथ हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जयराम ठाकुर जी। सर, तीन राज्यों में प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी की, अप्रत्याशित नतीजे आए हैं। कुछ राज्यों में तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर बहुत टाइट मामला है, लेकिन वहाँ पर भी लैंडस्लाइड विक्ट्री। किस तरह देख रहे हैं सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहीं भी टाइट नहीं मान रही थी। पहले दिन से स्पष्ट है कि सरकार बनेगी तीन राज्यों में, जो चार आज परिणाम निकले चार राज्यों के, और आशा के अनुरूप वो हुए हैं। और सबसे बड़ी बात तो कि मध्य प्रदेश में 18 साल के बाद फिर भाजपा की सरकार बनना, ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। सर, एंटी इनकम्बेंसी बताई जा रही थी मध्य प्रदेश में कि बहुत लंबा वक्त हो गया शिवराज सिंह चौहान को, उसको कैसे पाटा? लेकिन आपने देखा होगा कि एंटी इनकम्बेंसी का कोई जिक्र नहीं आया। बहुत बड़े बहुमत के साथ जीते जी। और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूँ मैं, और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को, अमित भाई जी को, जिन्होंने मेहनत की और परिणाम आशा के अनुरूप आया। सर, गारंटियों को लेकर हिमाचल प्रदेश से एक शब्द शुरू हुआ, गारंटी हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी दी गई, आपको भी जिम्मेदारी दी गई कि गारंटियों की सच्चाई मध्य प्रदेश, राजस्थान और चुनावी राज्यों तक पहुंचाई जाए। आपको लगता है कि आप भी सफल हुए इसमें पहुंचाने तक हिमाचल प्रदेश की बात? गारंटी पर भरोसा सिर्फ एक व्यक्ति पर है, वो है नरेंद्र मोदी जी को। वो साबित कर दिया। जहाँ से ये गारंटी का कल्चर शुरू हुआ था, उसी प्रदेश में इस कल्चर को समाप्त कर दिया, दफन कर दिया, और वहाँ कांग्रेस को हरा करके भाजपा की सरकार बनी। छत्तीसगढ़ से शुरुआत हुई थी। और आज मैं इस बात को कह रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश में भी जो गारंटियाँ दी, उनको सबक सीखना चाहिए। सर, मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के ये कह रहे हैं कि अगर मोदी गारंटी कोई शब्द चल रहा है तो तेलंगाना में जादू क्यों नहीं चला? फिर मैं देखिए, इस बात को लेकर के एक प्रदेश में आ गए वो, एक प्रदेश में जहाँ हम पहले से मान करके चल रहे थे कि हम वहाँ पर सत्ता में नहीं आएंगे, लेकिन हम ये मान के चल रहे थे। और लेकिन वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 1 से जाकर के 9 सीटों पर पहुँची, और वोट शेयर जो है वहाँ पर एक साइजेबल इंक्रीज के साथ बढ़ा है, और उनको इस बात को मानना पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी की सरकार है। आप बोलिए ना, राजस्थान में क्यों नहीं, उनके सीनियर मोस्ट लीडर थे, सरकार नहीं बन पाई, वहाँ पर बुरी तरह से हारी। छत्तीसगढ़ में जो मॉडल स्टेट बनाने की बात कर रहे थे, वहाँ हारे, बुरी तरह से हारे। मध्य प्रदेश में भाजपा 18 साल के बाद भी जीत रही है। क्या इस प्रश्न का जवाब उनके पास है क्या? सर, 11 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में भी सरकार 1 साल का वक्त पूरा करने जा रही है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जश्न में आने वाले हैं। नया दौर और व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार, आप इस 1 साल के काम को कैसे आंकते हैं सर? देखिए, ये पूरा अब की बार जो है 1 साल का जश्न उनके मातों में बदल गया, और मुझे नहीं लगता कि अब कोई आएगा। जो खास तौर से जो भाषण में बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, जो मैं यही कहूँगा कि 1 साल का जश्न किस बात को लेकर के है, जबकि 1 साल के कार्यकाल में काम नाम की कोई चीज़ हुई नहीं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल कई साल पीछे चला गया। सर, लोकसभा चुनाव को लेकर कितनी आश्वस्त है अब भाजपा जीत को लेकर? आप कह रहे हैं मोदी मैजिक विधानसभा चुनाव में चला, लोकसभा चुनाव तक बरकरार रहेगा मोदी मैजिक? देखिए, लोकसभा के चुनाव के लिए तो सीधा विषय है, मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी जी के लिए ये देश अपने दिल में जिस कदर जगह दे चुका है, उस जगह को कोई नहीं ले सकता है। बहुत बड़े बहुमत के साथ जीतेंगे, और एक दशक के बाद दूसरा दशक सर ये शुरुआत होने वाली है। सर, ये जो 1 साल का कार्यकाल रहा, कहा जा रहा था कि आर्थिक तंगी है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं आर्थिक तंगी के दौर में छोड़ गई थी भाजपा, बावजूद इसके हमने बेहतरीन काम करके दिखाया 1 साल में। देखिए, अब उनका कहना है, लोगों से पूछो क्या बेहतरीन। एक भी योजना जमीन पर नहीं उतर पाई 1 साल के कार्यकाल में, एक भी। और ऐसे में मैं यही कहूँगा कि उनको शायद लोग गुमराह कर रहे हैं। हकीकत ये है कि चारों तरफ सरकार के खिलाफ माहौल है, मायूसी है, निराशा है, और इस बात का आभास मुझे लगता है कि आने वाले समय में होगा उनको। सर, जीत के भाषण में आपने कहा कि अब यहाँ पर भी कुछ व्यवस्था परिवर्तन हो सकता है, सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन के बाद संकेत हैं सर कुछ ऑपरेशन लोटस के? शायद नहीं, हम इस तरह के नहीं कह रहे। हम एक ही बात कह रहे हैं, जो नया दौर का जिक्र वो सारे होर्डिंग में किए हुए हैं, पूरे एक कोने से दूसरे कोने तक, वो दौर मुझे लगता है कि बहुत जल्दी पुराना होने वाला है। सर, जब चुनाव से पहले एक बात चल रही थी, कुछ विधायक जो कांग्रेस के पहले रहे नेता रहे, वो कह रहे थे भाजपा में आएंगे, अब उनका नंबर नहीं आ रहा मंत्रिमंडल विस्तार में, वो क्या संपर्क में है भाजपा के साथ? नहीं, इन सारी चीज़ों को लेकर के अभी कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।
हमारे साथ सब लोग संपर्क में होते हैं, लेकिन ये बात को लेकर के हमको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि कांग्रेस का पूरा हौसला पूरे देश भर में टूट गया है इन 3 राज्यों में भाजपा की शानदार जीत के बाद। शुक्रिया सर बात करने के लिए। थैंक हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे और जयराम ठाकुर ने एक बार दोबारा इस बात को दोहराया है कि जो विधानसभा चुनाव है उसके बाद अब लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी और साल 2014 और साल 2019 में जिस तरह का मैंडेट भाजपा को मिला था वो एक बार फिर रिपीट होने वाला है और भाजपा संकेत दे रही है एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में भी ऑपरेशन लोटस का। हालांकि ऑपरेशन लोटस कितना सफल होगा और या फिर ये बातों तक ही सीमित रहेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।